मावा की गुजिया और सूजी की गुजिया तो आपने बहुत बार खाई होगी। इस होली एक बार आप इस नारियल की गुजिया की रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनी है। इसे मैं 2 तरीके से बनाना बताऊंगी, वो भी बिना सांचे का यानी कि बिना मोल्ड का। तो जो तरीका आपको सबसे आसान लगता है वो तरीका फॉलो करें और बनाएं ये बहुत ही डिलीशियस नारियल की गुजिया की रेसिपी इस होली पर। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो मैदा ले लिया है। इस मैदा में हम ऐड कर देंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। 1 कप मैदा लिया है तो 1 कप घी परफेक्ट जाता है। अगर आप आधा किलो मैदा ले रहे हैं तो आप आधा कप घी यूज़ करें, और अगर आप 250 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो 1/4 कप घी का इस्तेमाल करें। घी को हम मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। घी को मैदे में मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर घी को आप मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करोगे तो आपका जो गुजिया है या पलकिया है या करंजी है, जो भी आप कह लीजिए, वो उतना ज़्यादा खास्ता या क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसीलिए घी को मैदे में मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को करने में आपको लगभग 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है। ज़्यादा मैदा है तो ज़्यादा समय लगेगा, कम मैदा है तो कम समय लगेगा। इट डिपेंड्स अपॉन मैदा की क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो गया है, प्लस इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। और अगर आप इस तरीके से हाथ में लोगे और एक बॉल का शेप फॉर्म करोगे और इस तरीके से ये बनने लगेगा, इसका मतलब यह है कि घी जो है मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसे नीड कर लेंगे। तो नीड करने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंथना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंथना है। जिस तरीके से आप पूरी या पराठे के लिए गूंथते हैं ना, थोड़ा सा हार्ड, बस उससे थोड़ा सा कम हार्ड गूंथना है। तो यहाँ पर मैंने इसे गूंथ लिया है और आप देख सकते हो कि हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा हार्ड है। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए और गूंथूंगी ताकि हमारा जो आटा है थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम अच्छी तरीके से गूंथ लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। आप देख सकते हो, ये देखिए। तो इस तरीके का सॉफ्ट आटा चाहिए हमें। और अब हम इसे ढककर लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अब हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम ऐड कर देंगे नारियल। तो यहाँ पर मैंने ये डेसिकेटेड नारियल लिया है, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे नारियल के बुरादे के नाम से भी जाना जाता है या डेसिकेटेड कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम लिया है। इसे हम बोल में ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है। तो जितना मैंने नारियल लिया है उतना मैंने चीनी लिया है। अगर आप चीनी कम खाते हो तो चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हो। इसे हम बोल में ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप ड्राई फ्रूट्स लिया है, जिसमें मैंने काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता ले लिया है। इसे मैंने रफली कट कर लिया है। इसे भी हम बोल में ऐड कर देंगे। आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो फिलिंग है ना, बहुत ही आसान फिलिंग है। इसमें आपको कोई भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस डेसिकेटेड कोकोनट लिया, उसमें चीनी मिक्स किया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा इलायची पाउडर, बस हमारा जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। तो है ना, ये बहुत ही आसान सी स्टफिंग, बहुत ही आसान गुजिया की रेसिपी है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारा जो ये नारियल का स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर लगभग आधा घंटा हो गया है और हमारा जो ये डो है वो अच्छी तरीके से सेट हो गया है। एक बार हम इस डो को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे अच्छी तरीके से गूंथ लें। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से गूंथ लिया है और ये देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरीके का डो हमें चाहिए गुजिया, करंजी या पलकिया बनाने के लिए। और अब हम इस डो के 2 टुकड़े करेंगे और इससे हम छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब हम एक डो का टुकड़ा लेंगे, इसे अच्छे तरीके से राउंड करेंगे, चकले पर डालेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। इसे अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा बेल देते हो ना, तो जब आप गुजिया या करंजी खाओगे तो आपके मुंह में सिर्फ मैदा मैदा वाला ही टेस्ट आएगा। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पतला बेल देते हो ना, तो जब आप इसे फ्राई करते हो तो इसकी जो स्टफिंग है उसके निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पतला भी ना बेलें और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना बेलें। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे बेल कर तैयार कर लेना है। और अब हम ले लेंगे एक बोल और इसे कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। ये करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके सारे गुजिया या पलकिया जो है उसका जो शेप है ना वो एक टाइप का ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा बनेगा, सब एक साइज़ के बनेंगे। इसीलिए मैंने इसे बोल से कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। और अब हम इसे हाथ में कुछ इस तरीके से डाल देंगे और अब मैं इसमें ये स्टफिंग डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच लिया है, थोड़ा सा और ऐड किया है और अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और अच्छी तरीके से दबाते जाएं ताकि ये खुले ना। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से दबा दिया है। थोड़ा सा खोल लेंगे और वापस से थोड़ा सा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। स्टफिंग जो है ना आप अपने हिसाब से ऐड करें, कम ज़्यादा जैसा पसंद करते हैं वैसा आप स्टफिंग ऐड कर सकते हैं। पर हाँ, बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी ना ऐड करें, नहीं तो फ्राई करते समय ये फट सकती है। और उसके बाद आप इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लें, सारी स्टफिंग जो है ना इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और इसके साइड के एजेस को ना आप अच्छी तरीके से दबाते हुए सील कर लें। ये देखिए कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से दबाकर सील कर लें ताकि जब आप इसे फ्राई करें ना तो इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। सारे साइड को मैंने अच्छी तरीके से दबाकर सील कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो पॉइंट है उसे इस तरीके से दबाएंगे और उसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो पिंच करें, फोल्ड करें, पिंच करें, फोल्ड करें, पिंच करें, फोल्ड करें। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे दबाएंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इसका मेन टेक्निक यही है, पिंच करना है, फोल्ड करना है, पिंच करना है, फोल्ड करना है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो है ना वो बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा जो ये बच गया है ना उसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से तोड़कर निकाल देंगे और इसे आप अच्छी तरीके से इस तरीके से एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर हमारा हैंडमेड गुजिया जो है वो बनकर तैयार है। तो अगर आपको ये प्रोसेस ईजी लगता है तो इस प्रोसेस को फॉलो करें, या नहीं तो आप दूसरा प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। पर वैसे ये गुजिया देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, हैंडमेड जो है। और अब मैं ये दूसरा डिज़ाइन दिखा देती हूँ। तो वापस से एक डो लेंगे, उसे इस तरीके से राउंड करेंगे, चपटा करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा ना बेले, बहुत ज़्यादा पतला ना बेले। ये देखिए कुछ इस तरीके से बेलना है। उसके बाद आप इस तरीके का एक कटोरा ले लें और इसे इस तरीके से कट कर लें। ये करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर इस तरीके से करोगे तो आपका जो गुजिया है उसका साइज़ जो है सारे गुजिया के साइज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। इसे हम हाथ में डाल लेंगे और इसमें हम स्टफिंग इस तरीके से डाल लेंगे। उसके बाद हम इसके साइड के एजेस को कुछ इस तरीके से पकड़ते हुए, दबाते हुए अच्छी तरीके से सील कर लेंगे। उसके बाद हम इसके सारी स्टफिंग को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और इसके साइड के एजेस को अच्छी तरीके से दबा लेंगे। उसके बाद हम इसे वापस से चकले पर डाल देंगे और अब हम ले लेंगे एक फोक और फोक की मदद से इसके साइड में कुछ इस तरीके से इम्प्रेशन बना देंगे ताकि एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन भी आ जाए, प्लस ये हमारा जो गुजिया है वो अच्छी तरीके से सील भी हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये प्रोसेस आसान लगता है तो ये प्रोसेस फॉलो करें, और अगर आपको वो प्रोसेस आसान लगता है तो वो प्रोसेस फॉलो करें। वैसे कोई भी बिगनर्स इस प्रोसेस को आसानी से फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैंने सारा गुजिया, पलकिया या करंजी जो भी कह लीजिए वो बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमने फोक से बनाया है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो है हमने हाथ से फोल्ड किया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आपको जो प्रोसेस आसान लगता है उस प्रोसेस से आप गुजिया या पलकिया या करंजी को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, फिर मैंने मीडियम पर रखा है। और अब हम क्या करेंगे, एक एक करके गुजिया को इसमें ऐड कर देंगे। तो एक एक गुजिया को आप इस तरीके से इसमें डाल दें। एक बार में बहुत सारा गुजिया फ्राई करें, उससे होगा क्या कि जो तेल का टेम्परेचर है वो कम रहेगा और उससे हमारा जो गुजिया है ना वो अच्छी तरीके से फ्राई होगी। तो जितना स्पेस है आपकी कढ़ाई में उतना गुजिया को आप एक बार में कढ़ाई में ऐड कर दें।
तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट वाला जो गुजिया था वो पूरा का पूरा इस कढ़ाई में ऐड कर दिया है। फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। एक बार हम इसे इस तरीके से चला लेंगे, तो ऊपर नीचे इस तरीके से कर लें ताकि हमारा जो गुजिया है वो इवनली फ्राई हो। बीच बीच में आप इसे इस तरीके से ऊपर नीचे भी करते रहें। इससे होगा क्या कि हमारा जो गुजिया है वो इवनली फ्राई होगा। तो इसे फ्राई करने में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का समय लग सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो गुजिया है उसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, हल्का ही सा जैसे कलर आए उसके बाद आप इसे इस तरीके से निकाल लें। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। एक्सेस ऑयल ड्रेन कर लें और आप इसे इस तरीके से निकाल लें। तो यहाँ पर हमारा एक सेट का जो गुजिया है वो फ्राई हो चुका है और अब हम सेम इसी तरीके से दूसरे सेट को भी फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके कढ़ाई में ऐड कर दें। फ्लेम बिल्कुल मीडियम पर रखें और इसे आप इस तरीके से पलटते हुए फ्राई करें ताकि इवनली फ्राई हो। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सेट का गुजिया जो है वो भी फ्राई हो गया है और सेम इसी तरीके से हम सारे गुजिया को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो गुजिया है वो फ्राई होकर रेडी हो गया है। और अब मैं आपको एक गुजिया एकदम नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो है ना हमारा गुजिया बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी बनी है। तो इस होली आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो अगर आप बिगनर हो तो आप इसे आसानी से बना सकते हो, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।